लूप लैब के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझ में खुद शऊरी कहाँ से आ गई, जो खुद ही से ये सवाल पूछ रही है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कब से हूँ। इस ज़मीन पर, इस जिस्म के मादी पैरहन में मुझे किसने डाल दिया। मैं ज़मानो मकां के जिस जिस्म में खुद शऊर हुआ हूँ, इसका इंतखाब किसने किया। अपने जैसे जिन इंसानों के तो असल से मैं आज हूँ, मेरे वास्ते इनका इंतखाब किसने किया, और इनके वास्ते मेरा इंतखाब किसने किया। मेरी पैदाइश के साथ ही दूध क्यों कर पैदा हो गया था, जो ऐन मेरे मुंह और मैदे के मुआफिक था। उस खातून में वो जज्बात कैसे पैदा हो गए जो मेरे दुख दूर करने में सुख महसूस करने लगी। पहले मैं इस खातून के पेट में था और अब इस मर्द और औरत के दिलो दिमाग पर छाकर इन्हें अपना खिदमतगार बना बैठा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं ये कौन कर रहा था। मेरी खुद शऊरी से भी पहले मेरे अंदर कम अज कम वो इल्म कहाँ से आ गया जो मेरे माहौल के मुताबिक मेरी तरफ से खुशी, गम, मोहब्बत, गुस्सा और हैरत वगैरह के रद्द अमल पैदा करता था। इस तरह के जाने कितने सवाल हैं। मेरी खुद शऊरी मुझ पर वाज़े करती है कि इन सब चीज़ों जिन्होंने सवाल पैदा किए हैं, मेरा इख्तियार और इरादा मौजूद नहीं है। मुझे इनके मुतल्लिक कुछ भी नहीं मालूम, माँ सिवाय इसके कि जब मेरी खुद शऊरी में ये सवाल उठने शुरू हुए तो मैं इनके अंदर खुद को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे एक बेहोश इंसान होश में आ रहा हो। मगर वो कहाँ, किस पर, किसके कहने पर लाया गया है, इसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता। मुझे किसी ने मादे के इस बहर बेकिनार से पहले इसके एक जुज़ यानी जन्नैन नुमा कब्र में डाल दिया गया था। वहाँ जाने मुझे ज़मानो मकान यानी माजी और हाल, मुस्तकबिल और लंबाई चौड़ाई गहराई, इन सब का किसी का एहसास नहीं था। मुझे याद नहीं कि मैं कौन था और बेहोशी से पहले कहाँ था। अगर जन्नैन में ज़मानो मकान का ये एहसास मुझ में था तो कीड़ों की तरह क्यों मैं ज़मीन में बिल बनाकर रहना मेरी फितरत के मुआफिक नहीं। मुझे जेल से डर क्यों महसूस होता है, तन्हाई क्यों मुझे एक सज़ा महसूस होती है। अगर ज़मानो मकान का ये शऊर ही मौजूद ना था तो वो ज़िंदगी कैसी थी जिसमें खुशो खुरम एक अरसा मैंने गुजार लिया। कुछ भी याद नहीं और कुछ भी मालूम नहीं। इस दुनिया में आने के बाद इससे मुआफ़क़त किसने पैदा कर दी। कम अज़ कम मेरा अपना इसमें कोई किरदार नहीं है। क्या मैं गुमशुदा लावारिस हूँ? मगर मैं लावारिस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वापसी के सफ़र से खौफ आता है। जब कुछ याद ही नहीं तो फिर खौफ क्यों आता है, कुछ नहीं पता। अगरचे मैं आज तक खुद को देख ना सका, मगर मैं अपने लिए मादी पैरहन के अंदर खुद को महसूस करता हूँ। मुझे आज इतना मालूम हो गया है कि ये मादी पैरहन जैसा आज है ये भी मेरे लिए डीएनए पर लिखा हुआ मौजूद था। जाने ये वारदात किसने कर डाली। मेरा पैरहन अपने अंदर बहुत से दायात रखता है, इसलिए ये नामुकम्मल है, मगर मेरा माहौल इसे मुकम्मल कर देता है। मसलन मेरे साथ कान लगे हुए हैं। वैसे तो इनकी पोजीशन भी किसी ने क्या सोच कर रखी है, लेकिन अगर खारिज में आवाज़ पैदा हो सकने और इन तक टकरा सकने का सामान ना होता तो ये हरगिज़ किसी काम के ना थे। मैं जिस कर्रे या कमरे में मौजूद हूँ, इसे अपनी कायनात में देखूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने बनते हुए मकान में पहले एक कमरा तैयार करके मुझे इसमें मुंतकिल कर दिया। बाकी मकान अभी ज़ेरे तमीर है, लेकिन इसने मुझ मेहमान को कंस्ट्रक्शन के इस शोर से कैसे महफूज रखा कि मेरा कान मेरी ज़रूरियात से ज़्यादा कुछ सुनने की सलाहियत ही नहीं रखता।
वरना मैं तो इस कंस्ट्रक्शन के शोर से ही पागल हो जाता। आंखें कैसे दिलचस्प मकाम पर हैं जो लंबाई चौड़ाई और गहराई के एहसास के लिए मुनासिब तरीन मकाम है। शुक्र है मुझे अपने कमरे से बाहर के काम करते मजदूर नजर नहीं आते, वरना इनकी मौजूदगी मेरी जाती जिंदगी को कैसा मुतासर करती। और शुक्र है मैं जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं देख सकता, वरना मेरी आज़ादी सलब होकर रह जाती। मगर मुझे आज़ादी ऐसी अजीज क्यों हो गई? अब तक तो सब कुछ मेरी आज़ादी और मर्जी के बगैर ही होता चला गया। जैसा कुछ कान और आंख के मुतल्लिक है, वैसा सब कुछ ही मेरे बदन के बाकी अज़ा के मुतल्लिक भी है। हर अज़ू अपनी ज़ात में एक दाहिया रखते हुए नामुकम्मल है, लेकिन खारिज में इस दाहिये की तकमील का सामान मौजूद है। गोया सनोबर बाग में आज़ाद भी है और पाबा गुल भी। जरा अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे का जायजा लूं तो कैसे एक खुदकार निज़ाम के साथ ये मुज़य्यन नजर आता है। इसके जिस जुज़ पर नजर पड़ती है, इस जुज़ पर तहकीक करो तो मालूम पड़ता है कि इसे किसी डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया है कि कोई एक वेरिएबल या कांस्टेंट भी अपने डिजाइन से हिल जाए तो मैं बाकी ना बच सकूं। मसलन मुझे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत थी जो मेरे मेटाबॉलिज्म की वजह से पैदा हो रही थी, तो इसका बंदोबस्त कैसा शानदार है। गोया किसी सबील पर मग भर भर कर इसे बर्तन में मेरी आंखों के सामने उंडेल रहा हो। कहीं बर्फ जमा कर महफूज कर रखा है तो कहीं जमीन के समंदर जितना बड़ा समंदर मेरे सर पर खड़ा कर रखा है। समंदरों में नमक डालकर आबी बुखारात से खुदकार वाटर साइकिल चला दिया है। मेरी फूड वेब भी कैसी शानदार है जो मेरे डाइनिंग टेबल से होकर गुजरती है। मेरे माहौल में जरा सा बिगाड़ भी मेरी जान ले लेगा। कोई है जो इसे थामे हुए है, या मैंने मौत के आगोश में शऊर की आंख खोल दी है। माजी पर नजर डालूं तो ये माहौल खौफ की बजाय शुक्र पैदा करता है। हाल पर नजर डालूं तो भी खौफ की बजाय शुक्र के जज्बात ही पैदा होते हैं, क्योंकि खौफ भी खुद से कुछ नहीं, ये भी किसी पहले से मौजूद अतिये के छिन जाने का एहसास है। मगर इस सब के बाद मैं फिर से अपनी जानब लौटता हूं तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन है जिसे मुझ में ऐसी दिलचस्पी है। मुझे आकर इन जवाबात में मत उलझाओ कि मेरा कमरा कितना बड़ा है या दो दीवारों के दरमियान फासला कितना है। ये इंफॉर्मेशन मेरे सवालात का जवाब नहीं, बल्कि ये मेरे सवालात को मजीद महकम कर रही है। मुझे अपने मज़कूरा बाला सारे सवालों का जवाब चाहिए। सवालात अभी और भी बहुत से हैं जो मजीद इन सवालों से फूट रहे हैं, मगर कोई तो इनका जवाब दे। ये वो चंद एक सवालात थे जो शऊर की एक उम्र गुजारने के बाद मुझ में पैदा हो रहे थे। ये वो मकाम था जहां कुरान ने मुझे मुतमईन कर दिया। मेरा हर क्यों इसके बताए हुए मुकदमे में फिट बैठता चला गया। अब मेरी प्यास बुझ चुकी थी। मैं किसी भी मलहद की तरह अब प्यासा नहीं रहा। जिस चीज ने मेरी प्यास बुझाई वही चीज इसकी प्यास भी बुझा सकती है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है जो कुछ सुनना नहीं चाहता। इसे जवाब से दिलचस्पी ही नहीं, इसे महज सवालात से दिलचस्पी है। शायद इसे जवाब पर मुतमईन होने के बाद की अतात बोझल लगती है, या फिर सवालात की भरमार की पोटली उठाए सफर करने से वो खुद को दानश्वर महसूस करके झूठी तस्कीन पाता है। किसी ने बताया था कि वो तशकीक के बहुत से फजाइल जानता है, जिसकी वजह से जवाब को समझना ही नहीं चाहता। मगर जुस्तजू और तजस्सुस तो मेरे अंदर भी पहले से बहुत ज्यादा है। हम दोनों ही बज़ाहिर मुसाफिर हैं। फर्क सिर्फ जुस्तजू और तजस्सुस के साथ आवारागर्दी और जुस्तजू और तजस्सुस ही के साथ मंजिल की जानिब बढ़ने का है। ऐसे हजारों सवाल जो आए दिन हमारे जहन में उभरते हैं। हर सवाल का जवाब कुरान के अंदर तफसील से मौजूद है। बजाय इधर उधर भटकने के हमें कुरान को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़कर अपने ऐसे मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। कुरान के अंदर मौजूद हर सवाल का जवाब
بے شک اس طرح سے تشفی کرتا ہے کہ جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔